पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ऊपर देखना चाहते हैं एंड एक्सपेक्टेशंस माँ बाप की अपने बच्चों के प्रति इतनी ज़्यादा एनहांस हो गई है कि फिजिकल वर्कआउट बहुत कम हो गया एंड एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा गुड मार्क्स स्कोर करें एंड ये बहुत बड़ा मेन रीजन है कि चिल्ड्रन हैव स्टॉप डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। डॉक्टर साहब, इस बात पे तो गौर करने की जरूरत है कि पेरेंट्स की तरफ से बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है एजुकेशन का। स्कूल से वापस आते हैं, घर में आके उन्होंने अपना होमवर्क करना है, अपनी स्टडी करनी है, देन देयर इज अनदर ट्यूशन। मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसके साथ मेरी बात हुई थी, तो वो दिन में 3 फिजिक्स की ट्यूशंस थी उनकी, उस बच्चे की डिफरेंट ट्यूटर्स से, एंड दैट वाज द मेन रीजन कि वो स्टडीज की वजह से इतना स्ट्रेसफुल था दैट ही स्टार्टेड गेनिंग वेट। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल ठीक बात है। आजकल पेरेंट्स को ये है कि मेरा बच्चा शुड बी अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन, एंड ये जो सोच है ये कुछ हद तक हमारा जो एक्सरसाइज शेड्यूल है इसे दबा देती है जी। बच्चा 8th क्लास तक 7th क्लास तक माँ बाप उसे खेलने को भेजते हैं, बट जब वो 9th 10th में पहुंचता है, अब तो बच्चे के बड़े इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, तो वी विल नॉट सेंड यू फॉर स्पोर्ट्स। तो ये जो गैप है बिटवीन 9th to 12th व्हेन द चाइल्ड इज स्टडिंग, उसके कारण वो खाता रहता है और पढ़ता रहता है, उस स्टेज में आके उसका वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है एंड उसके बाद यदि प्रोफेशनल कॉलेज में भी जाता है तो उसका एक्सरसाइज शेड्यूल खत्म ही रहता है मोस्टली। तो I feel this hype created by the education media is also creating responsible for this problem. And parents are absolutely responsible. Yeah. The expectations of them are responsible. प्रीत, आपसे पूछना चाहूंगी कि exercise कितनी इम्पोर्टेंट है? सी जिम तो अब बन गए हैं, दिस इज अ कमर्शियलाइज्ड हब नाउ, राइट, एंड इट्स अ बिजनेस, बट वो वक्त भी था जब हमारे पेरेंट्स ने एक ब्रैकेटेड टाइम रखा होता था हमारे लिए कि आप इतने बजे से इतने बजे तक ही टीवी देख सकते हैं, उसके बाद टीवी इज नॉट अलाउड, यू डोंट वांट टू स्टडी, डू नॉट स्टडी, बट टीवी इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो बच्चे बोरियत की वजह से भी घर से बाहर निकलते थे और वो खेलते थे। तो आप क्या सजेस्ट करते हो? एक तो एक्सरसाइज रिजीम, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, और वो कब शुरू कर देनी चाहिए लाइफ में? कौन सा एज है जब वो शुरू हो जानी चाहिए? एक्चुअली एक्सरसाइज से अगर हम कंसिडर करें तो चाइल्ड एज से एक्सरसाइज बच्चे की शुरू हो जाती है। जितनी भी एक्टिविटीज करता है वी कैन कंसिडर दोज ऑल एज एक्सरसाइज। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि लाइफस्टाइल आई विल से कि सबसे बड़ा रीजन है बच्चों में ओवरवेट का, बिकॉज यू मस्ट हैव सीन कि सीनियर सिटीजन यू कैन कंसिडर कि वो वॉक करते आपको दिखेंगे ऑन द रोड। लेट्स से ये लड़के, जैसे आपने बात की ट्यूशंस हैं या वर्कलोड है या ऐसा कुछ भी, बट आपने कभी भी बिलो 15 इयर्स का लड़का कभी आप रोड पे वॉक करते नहीं देखोगे। ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए आपको जरूरी नहीं कि जिम ही जाना पड़े, यू कैन फाइंड टाइम, लाइक अगर आप ट्यूशन को जा रहे हो, अगर आप घर से बाहर कहीं भी जा रहे हो तो यू कैन वॉक या आप साइकिलिंग करके जा सकते हो। तो वो सभी एक्सरसाइज है, उसके लिए एक प्रॉपर जिम की जरूरत नहीं है। तो ये बात है। तो अगर आप एक्सरसाइज किसी को करनी है तो बहुत से स्टेयर्स कोई नहीं चढ़ता आजकल, एवरीबॉडी यूजिंग एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स, तो ये एक बड़ा रीजन है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मार्केट में भी मम्मी अगर दूध लेने भी भेजती है तो भी बच्चा अपने बाइक पे जाएगा या गाड़ी पे जाएगा, विच इज वी डोंट फाइंड टाइम टू डू एक्सरसाइज, विच इज द मेन रीजन टू गेन वेट सिंपली। निकेत, आप बताओ, जब आपके इतना वेट आपने गेन किया हुआ था, एक तो चलो पेरेंट्स तो ठीक है, वो एक प्रेशर तो होता है, पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड एंड डू नॉट रियलाइज एट दैट टाइम, मे बी दे रियलाइज इट लेटर, बट आपका पेयर की तरफ से आपने कभी अपने आप को थोड़ा निग्लेक्टेड फील किया, या अपने सिबलिंग्स की तरफ से, इन योर फ्रेंड्स या स्कूल में, कॉलेज में, यू फील लाइक आप अपने आप को क्राउड से अलग पाते थे? Yes, this is one of the very main factor. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाता है एंड आप डिमोरलाइज फील करते हैं अपने आप को व्हेन यू स्टैंड इन सोसाइटी। आप अपने फ्रेंड्स में आप शाई फील करते हैं। अगर आपको समवेयर इफ यू हैव टू बिकम अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, उस स्टेज पे यू फील योर सेल्फ वेरी लेस मॉरलाइज्ड। आप बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज्ड फेस करते हैं एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी हद तक बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता है एंड इंसान when a time comes when you see yourself in mirror, जब आपको लगता है कि
एक सिर्फ ये ओबेसिटी प्रॉब्लम मुझे इन सब और 1000 चीज़ों की प्रॉब्लम सिर्फ ये ओबेसिटी बन रही है, देन इट्स नॉट दैट टफ टास्क, कोई बहुत डिफिकल्ट चैलेंज नहीं है। अगर आप अपने आप को 100% यू स्ट्रेंथन योर सेल्फ एंड अपने आप को अगर आप प्रिपेयर करते हैं, देन यू सी कि सिर्फ एक ओबेसिटी की प्रॉब्लम अगर आप अपनी लाइफ से इरेडिकेट करते हैं, देन 1000 मोर प्रॉब्लम्स यू सी देम सेइंग बाय बाय फ्रॉम योर लाइफ अगर आप ओबेसिटी को इरेडिकेट करते हैं। एब्सोल्युटली। प्रीत, आपके पास दोबारा आऊंगी मैं। डाइटिंग कितनी हेल्प करती है? आमतौर पे लड़कों का तो फिर भी यू नो दे स्टेप आउट, दे लिटिल एग्रेसिव, तो वो अपने आप को वर्कआउट्स में इंडल्ज कर लेते हैं, बट लड़कियां इन चीजों को ज्यादा अवॉइड करती हैं एंड दे प्रेफर गोइंग फॉर हेवी डाइटिंग। उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं एंड इज इट रिकमेंडेबल? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डाइट को कंसिडर करें तो 70% रोल डाइट का रहता है अगर किसी का ओवरवेट है तो उस लिहाज से जैसे आपने कहा कि लड़के का तो फिर हम मान चलते हैं कि फील्ड में जाके कुछ भी वर्कआउट वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, गर्ल्स में वो नहीं है इतना कल्चर हमारे यहाँ पे। तो उसके लिए तो मेजर रीजन यही है कि उनकी ईटिंग हैबिट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जैसे मार्केट में हमने देखा होगा कि बहुत सारी वी से कि मिसकंसेप्शन है अबाउट द डाइट कि they go for food diet, sometimes they go for protein diet, sometimes they go for nutrition bars as carbohydrates diet, तो that is not scientific। तो उसका लॉन्ग रन में आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जी। तो उस चीज को अगर अवॉइड करके आप अगर अच्छे से हेल्दी मील्स जितने भी रिकमेंड हैं आपकी बॉडी के हिसाब से अगर आप वो लोगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा इंस्टेड ऑफ दोज जो हेल्दी ऑप्शंस नहीं है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, क्रैश डाइट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई लड़की इन द एज ऑफ 13 to 16 years शी स्टार्ट्स क्रैश डाइटिंग, तो उसका एट द एज व्हेन शी इज गोइंग टू यू नो come into a stage where she's becoming a mother or other things, you know, कि फीमेल की जो बॉडी में चेंजेस आती हैं उस हिसाब से वो कितनी उनके लिए डेंजरस साबित हो सकती है? Basically, I don't recommend this crash diet system. It's absolutely wrong from medicine point of view. You see, we should regulate our diet. That is the better thing than putting this person on a dieting. जी। Regulate of diet means that you should have a proper 3 meals per day and it should be rich in fiber and there's a balance, should be balance of carbohydrate, fat and proteins. जी। And these crash diets, they cause harm to our system and the person who is doing such things, they are prone to certain infections and certain other problems. They even are at risk of cardiac problems. जी। Okay, Preet, how important it is to consume fat at a tender age? मगर इतना भी नहीं, उतना ही जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है, मगर अगर उसकी ओवर कंजम्पशन हो तो उसको कितना डिफिकल्टी से बर्न किया जाता है, कितना टाइम लगता है? और Definitely, first of all, anything you eat, let's say it's protein, carbs or fats, if it's more than your requirement, that will be converted into fats. जी। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर जैसे कि आपने कुछ भी इनटेक किया है, लेट्स से कि आपने कहा कि उसको कितना बर्न करना पड़ेगा, तो इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला इज कि 1 gram of fat is equal to 9 calories. To burn 1 gram of fat, you need to burn 9 calories. So just calculate it, to burn just 1 kg of fat, you need to burn 70 to 100 calories. That's a big, huge task. So राइट। निकेत, आपके पेयर सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसे एग्जांपल्स हैं आपकी तरह? Examples, in fact I become a motivating example in front of my friends, yes. And as Preet ji ne kaha, I totally agree with him. It's just a very simple funda, what to eat and when eat. Right. क्या आपने अपनी कभी जब खाने पे आते हो तो कुछ ख्वाहिशें आप अब भी अपनी दबा के रखते हो, जैसे चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, बेकरी स्टफ? मुझे ग्रेजुअली अपने आप में इतने चेंजेस दिखे मुझे अपनी बॉडी में कि फूड क्रेविंग एंड ऑल बहुत छोटा लगता है मुझे. इट सीम्स सो स्मॉल और इट बिकम्स, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर मी टू कंट्रोल
when it comes to my tongue. So it is completely you know, यू नो दैट कि अगर मैं आज ये खाऊंगा तो मुझे इतना वर्कआउट करना है इस चीज को बैलेंस करने के लिए. Initially, yes, I won't deny it. Initially, for see like 1 year span of time when I started working out, मुझे बहुत ज़्यादा साइकोफोबियाटिक माइंड हो गया था कि अब ये खाऊंगा तो नेक्स्ट वर्कआउट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. आइसक्रीम रात को खा ली तो नेक्स्ट मॉर्निंग में कार्डियो ज़्यादा करना है. बट अब मैं उतना खाता हूँ कि आई एम मेंटेनिंग माई सेल्फ वेल, और सुबह अपना एक्सरसाइज मॉर्निंग में आई कम टू जिम, अपने आई डू माई एक्सरसाइज, एंड इतना ज़्यादा आई डोंट force myself not to eat anything, or I don't force myself to have a good control not to eat sweets and all. Absolutely. Everything goes in a balanced form. डॉक्टर मलिक, एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी. आज के न्यूज़पेपर्स में एक पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी की तरफ से एक रिसर्च आई है जिसमें सिटी के 2227 जो रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर ये रिसर्च की गई है, जिसने ये रिवील किया है कि 349 पर्सन्स दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड 344 फ्रॉम प्री डायबिटीज. इजंट दैट रियली अलार्मिंग? मैंने अपनी टॉक में आपको पहले भी बोला है कि दिस प्रॉब्लम इज मल्टीप्लाइंग लाइक एनीथिंग. राइट. In my day-to-day practice, I get so many diabetic patients that even 5 years back I never thought of it, never dreamt of it. You see, and all is because of our food habits and lack of exercise. Absolutely. चलिए, अब हमारे पास वक्त बिल्कुल ही थोड़ा रह गया. हम इस वक्त प्रोग्राम क्लोज करेंगे, मगर जाते जाते निकेत आपसे मैं पूछूंगी, आप एक ट्रेंड सेटर साबित हुए हो. कुछ छोटे थोड़े से शब्दों में आप क्या अपना मशवरा या सलाह देना चाहोगे? Life come once, and the best way to live your life is कि अपने लाइफ को balanced form में जिए, and एक little exercise in morning can make your life so simple. And मुझे नहीं लगता crash dieting is really rubbish. Crash dieting आपको कहीं भी किसी भी फॉर्म में कुछ हेल्प नहीं करती. द बेस्ट वे, अगर आपको अपना वेट कंट्रोल करना है, हैव अ बैलेंस्ड डाइट एंड कंसल्ट अ गुड फिजिशियन. एंड कोई भी वर्कआउट जरूरी नहीं है जिम, इट्स नेसेसरी टू रिड्यूस योर वेट. कोई भी फिजिकल वर्कआउट आपके डेली शेड्यूल में अपनाना चाहिए. यही सवाल मैं प्रीत से पूछना चाहूंगी. प्रीत, I would just say do exercise, eat well, and live longer and better simply. Dr. Malik, last word from you. My thinking is we should not let our tummy come out. Absolutely. And that is the only thing. Say no to punch. Right. Thank you so much. आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सारा दोष हमारे जीने के नए तौर तरीकों का है. अभी देर नहीं हुई है. अगर हम अपने रहन सहन में थोड़ा बदलाव लाएं तो हम और हमारे बच्चे इन बीमारियों को आसानी से दूर भगा सकते हैं. इसी उम्मीद के साथ आज का डे एंड नाइट प्राइम हम यहीं खत्म करते हैं. सोमवार को फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ. तब तक के लिए शुभ रात्रि और शबा खैर.